आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डॉगमैन। मूवी के शुरू में हम एक फैक्ट्री के ऑनर को देखते हैं जो रॉबर्ट और उसके साथियों का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल रॉबर्ट एक रियल एस्टेट माफिया है। फैक्ट्री का मालिक उनसे अलर्ट होता है। जब वो आते हैं तो वो उनकी चेकिंग करते हैं और चेकिंग करने के बाद वो उन्हें अंदर आने देता है। अंदर जाने के बाद वो आपस में बहस करते हैं। जब उनकी बात नहीं बनती तो रॉबर्ट अपने साथियों को इशारा करता है और वो लोग अपने एक आदमी के आर्टिफिशियल लेग से गन निकालकर फायरिंग करते हैं और फैक्ट्री के ऑनर को डरा धमकाकर फैक्ट्री अपने नाम करवा लेते हैं। मजबूरन उस शख्स को रॉबर्ट की बात माननी पड़ती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पीटोन को देखते हैं जो अपने साथी के साथ लैब में काम कर रहा है। वो सिंथेटिक स्किन बना रहा है। वो स्किन बनाने की कोशिश कर रहा है जो काफी टाइम तक स्टेबल हो, लेकिन ये 99 मिनट्स तक ठीक रहती है। उसके बाद ये मेल्ट हो जाती है, स्किन के टिश्यू बिखर जाते हैं और लिक्विड बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेटोन अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ है। वो अपनी ओल्ड पिक्चर्स देख रहे हैं। सुबह जूली अपने काम के लिए जा रही होती है। वो एक गवर्नमेंट लॉयर है। रास्ते में पीटोन उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जूली कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो शादी के बारे में कोई बात नहीं करती और जूली लुइस से मिलने जाती है जो एक कॉलोनी बना रहा है। उसके लिए उसने कमीशन के लोगों को रिश्वत दी थी। जूली के पास कमीशन के पेपर्स हैं, इसलिए वो लुइस से मिलने गई है। लुइस उसे झूठ बोलता है कि मैं लोगों की भलाई करना चाहता हूँ, उन्हें काम देना चाहता हूँ, इसलिए ये कॉलोनी बना रहा हूँ। ये मेरा ड्रीम है। जूली इसकी बातों को सच समझती है। लुइस उसे कमीशन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो कागजात मेरे पास नहीं है। वो उसे कहता है कि रॉबर्ट इन कागजात को हासिल करने के लिए तुम्हें किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। वो कॉलोनी वाली जमीन हथियाना चाहता है। पेटोन घर में ही अपनी लैब में फ्रेंड के साथ काम कर रहा होता है। वो स्किन के टिश्यूज को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। इस दौरान लाइट चली जाती है। वो देखता है कि लाइट जाने के बाद भी टिश्यू बिखरे नहीं हैं, स्टेबल हैं, यानी उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। वो दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। तो तभी वहाँ रॉबर्ट कमीशन के कागजात को लेने आता है। वो लोग आते साथ ही पीटोन के फ्रेंड को गोली मारते हैं। पीटोन के हाथ को जलाते हैं और फिर उसकी बॉडी को एसिड में डाल देते हैं। वो लोग कागजात लेकर चले जाते हैं। लैब में जोरदार धमाका होता है। पेटोन वहां से नदी में गिर जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। जूली पेटोन की कब्र पर उदास खड़ी है। उसे लगता है कि ये पेटोन की कब्र है, लेकिन ये उसके दोस्त की डेड बॉडी थी। उसका पूरा फेस धमाके से उड़ गया था। सबको यही लगा कि ये पीटोन है। दूसरी तरफ पेटोन एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जल चुकी है। सर्जरी का साइड इफेक्ट ये होता है कि पीटोन को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और उसे किसी किस्म का दर्द भी फील नहीं होगा। अब डॉक्टर जब फिर से उसके रूम में उसे देखने आते हैं तो वो देखते हैं कि पीटोन तो वहां से भाग चुका है। वो जूली के पास जाता है, लेकिन वो उसे नहीं पहचानती। वो डर कर भागने लगती है। पीटोन डिसाइड करता है कि वो पहले अपनी सिंथेटिक स्किन बनाएगा, फिर जूली के पास आएगा। उसकी लैब तो जल चुकी है। वो वहां से अपना सामान उठाकर एक बंद फैक्ट्री में जाता है। वहां वो अपने लिए स्किन बनाता है, लेकिन उसके पास उसकी जो पिक्चर थी उसमें उसका फेस जल चुका था, इसलिए उसकी स्किन सही तरह नहीं बन रही थी। तो वो कंप्यूटर पर अपनी फोटो को एडिट करता है, जिससे अब स्किन बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसकी स्किन बनने में 570 घंटे लगने थे। पेटोन जब अपने जले हुए हाथ देखता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि मैं हर हाल में रॉबर्ट से बदला लूंगा जिसने मेरी ये हालत कर दी। उसी रात जूली एक पार्टी में जाती है। वहाँ लुइस भी है। वो जूली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं करती। पेटोन वहाँ रॉबर्ट के इस आदमी को देखता है जिसने उसकी दोस्त को मारा था। वो जब बाहर आता है तो पेटोन उसे पकड़ लेता है। उसे रॉबर्ट के बारे में पूछता है। वो बताता है कि रॉबर्ट हर हफ्ते पैसे का लेन देन करता है और ये काम पोली करता है। वो उस आदमी को मार देता है। पेटोन पोली के फेस और हैंड्स की पिक्चर्स लेकर सिंथेटिक स्किन बनाता है। स्किन बहुत अच्छी बनती है। वो स्किन पहनकर बिल्कुल पोली की तरह लगता है। वो पोली के घर जाता है और उसे बेहोश कर देता है। उसे नए कपड़े पहनाता है और वहाँ उसके लिए ट्रैवल टिकट रखता है और फिर वो वहां से निकल जाता है और वो रेस्टोरेंट जाता है। वो पैसों का भरा हुआ बैग लेकर चला जाता है। रॉबर्ट को जब पैसे नहीं मिलते तो वो पोली के घर जाता है। वहाँ पोली रेडी होकर सोया हुआ नजर आता है। अब वो उसे मारने लगता है। उसे पैसों के बारे में पूछता है। पोली के सामान में उन्हें टिकट्स भी मिलती हैं। उन्हें यही लगता है कि पोली उनसे फ्रॉड करके भागने की तैयारी में है। ये सब पेटोन का ट्रैप था। वो पोली को अब ऊपर से धक्का देते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं पेटोन नीचे एक बेंच पर बैठा होता है,
लेकिन उसकी स्किन पिघलने लगती है, इसलिए वो भाग जाता है। घर आकर पॉली बहुत गिल्टी फील करता है कि उसने 2 लोगों की जान ली, लेकिन जब वो अपने जले हुए फेस और हाथों को देखता है तो उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। अब पेटोन अपना फेस मास्क रेडी करता है और फिर जूली के पास जाता है। वो उसे जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे लगा था कि पेटोन की तो डेथ हो चुकी है। वो उसे सब सच बताता है। वो उसे पूछता है कि अगर मेरा चेहरा ऐसा हो कि ना तुम देख सको और ना हाथ लगा सको तो क्या फिर भी तुम मुझसे इस तरह ही प्यार करोगी? तो वो कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। फिर ट्रांसमीटर के थ्रू रॉबर्ट कह रहा है कि पॉली ने पैसों की हेरा फेरी की, मुझे बहुत लॉस हुआ है, अब मैं पैसे लेने चाइना टाउन खुद जाऊंगा। पेटोन रॉबर्ट का मास्क फेस पहनकर एक स्टोर पर जाता है और एक लड़के पर गन तान लेता है। वो कैमरे में देखकर अपना नाम रॉबर्ट बताता है। पुलिस रॉबर्ट के घर आती है और उसे पकड़कर ले जाती है। पेटोन फेस मास्क पहनकर चाइना टाउन जाता है। वो पैसे लेकर निकल ही रहा होता है कि वहाँ असली रॉबर्ट आ जाता है। वो देख लेता है कि उसने मेरा फेस मास्क पहना है। वो अपने साथियों को कहता है कि इस पर फायर करो, लेकिन उसके साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें नहीं पता चल रहा कि इन दोनों में से असली कौन है। इस चक्कर में पेटोन वहाँ से भाग जाता है। उसकी स्किन पिघलने लगती है और अपनी स्किन वहीं फेंक जाता है। वो देखते हैं कि उसकी स्किन तो पिघल रही है। जूली और पेटोन दोनों एक साथ होते हैं और एंजॉय करते हैं। वो एक लड़के पर गुस्सा होता है, उसकी फिंगर्स तोड़ देता है। उसका ये बिहेव देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। पेटोन वहां से भागकर फैक्ट्री में आ जाता है। जूली भी उसके पीछे पीछे वहीं आ जाती है। लैब में वो देखती है कि पेटोन की सिंथेटिक स्किन पड़ी है। वो समझ जाती है कि पेटोन के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। वो देखती है कि वहाँ और बहुत लोगों के फेस मास्क भी हैं। पेटोन ये सब देख रहा होता है। जूली से कहती है कि तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर वो बाहर नहीं आता। वो डर रहा था। जूली लुइस से मिलने जाती है। उसे बताती है कि पेटोन अभी भी जिंदा है। वो उसकी टेबल पर वही डॉक्यूमेंट्स देखती है। वो उसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछती है कि ये तो मेरे घर में जल गई थे, तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो उसे बताता है कि रॉबर्ट मेरे लिए काम करता है। जूली वहां से चली जाती है और रॉबर्ट को बुलाता है। वो उसे पेटोन के बारे में बताता है और जूली का पीछा करने को कहता है। जूली फैक्ट्री के सामने चली जाती है तो पेटोन देखता है कि वहाँ रॉबर्ट के आदमी आ गए हैं और उन्हें उसे घेर लिया है। वो उस पर फायर शुरू कर देते हैं। अब उसे बचाने की कोशिश करता है और उनकी फायरिंग से बचता हुआ छत पर भागता है, लेकिन वहाँ हेलीकॉप्टर में रॉबर्ट भी आ जाता है। पेटोन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो वहाँ से बचकर वापस लैब में आ जाता है। लैब में रॉबर्ट के आदमी घुस आए हैं। वो उन सब के फेस मास्क पहनकर बारी बारी उनको मारना शुरू कर देता है। उसने ऑलरेडी इन सबके फेस मास्क बना कर रखे थे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और रॉबर्ट को मारने की कोशिश करता है। वो पेटोन को धक्का देकर हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा देता है। पेटोन हेलीकॉप्टर से लटकती रस्सी को पकड़कर बच जाता है। रॉबर्ट अपने पायलट को कहता है कि हेलीकॉप्टर की स्पीड फास्ट करो। वो उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं गिरता। वो एक जगह इस रस्सी को ट्रक से बांध देता है। हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है और रॉबर्ट मारा जाता है। उसके बाद पेटोन रॉबर्ट का फेस मास्क पहनकर लुइस के पास जाता है जूली को बचाने के लिए। लुइस जानता है कि रॉबर्ट मर चुका है और ये पेटोन है। लुइस उसका फेस मास्क हटाता है और दोनों के दरमियान फाइट हो जाती है। पेटोन लुइस को बहुत बुरी तरह से मारता है और नीचे गिरा देता है। लुइस मर चुका है। जूली पेटोन को कहती है कि तुम सिंथेटिक स्किन लगा लेना, लेकिन मुझसे कभी भी दूर ना जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन पेटोन उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अंदर से मर चुका हूँ, वो बाहर से भी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद वो आखिरी बार जूली को देखता है और हमेशा के लिए भीड़ में गुम हो जाता है। पेटोन कहता है कि आई एम एवरीवन, नो वन, आई एम एवरीवेयर, नोवेयर, कॉल मी डार्क मैन। मैं हर कोई हूँ लेकिन कोई नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ लेकिन कहीं नहीं हूँ, मुझे डार्क मैन कहो। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।